ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यह कथा आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनाई गई है। भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान, जिनका स्वरूप शांति से परिपूर्ण है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर हैं और समस्त संसार के आधार हैं, जो आकाश के समान असीमित, मेघ बादलों के समान श्याम रंग के और शुभ रूप वाले हैं, जो श्री लक्ष्मी जी के पति और कमल नेत्र वाले हैं। हम उन श्री विष्णु सत्यनारायण भगवान की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों को नष्ट करने वाले और समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। प्रथम अध्याय, व्रत का महत्व और विधि। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कलियुग में मनुष्यों के उद्धार और शीघ्र पुण्य प्राप्ति के लिए सरल उपाय पूछा। श्री सूत जी ने नारद जी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के बीच हुए संवाद का वर्णन किया। योगीराज नारद जी ने मृत्युलोक के मनुष्यों को कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर भगवान विष्णु के पास जाकर स्तुति की और उनके दुखों के नाश का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने नारद जी को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का महत्व बताया। फल, ये व्रत सभी दुखों शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य सौभाग्य और संतान देने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। विधि, मनुष्य किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रातःकाल ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर सत्यनारायण का पूजन करें। नैवेद्य के लिए केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया मात्रा में लें और इन सभी पदार्थों को भगवान को अर्पण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें और रात्रि में नृत्य गीत आदि के साथ भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें। भगवान ने कहा कि कलिकाल में पृथ्वी पर मोक्ष का ये सबसे सरल उपाय है। द्वितीय अध्याय, निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। श्री सूत जी ने बताया कि जिसने पहले ये व्रत किया उसका इतिहास सुनो। निर्धन ब्राह्मण। काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, जो भूख और प्यास से दुखी होकर नित्य घूमता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने दुख से मुक्ति का उपाय पूछा। वृद्ध ब्राह्मण, स्वयं भगवान सत्यनारायण ने उसे सत्यनारायण व्रत का विधान बताया। ब्राह्मण ने निश्चय किया और भिक्षा में मिले धन से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो सब दुखों से मुक्त होकर धन संपत्ति से युक्त हुआ और हर मास व्रत करने लगा। लकड़हारे की कथा। एक बार जब वो ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तब एक प्यासा लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। उसने व्रत के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने व्रत का फल बताया। लकड़हारे ने संकल्प किया कि लकड़ी बेचकर मिले धन से वो व्रत करेगा। उस दिन उसे 4 गुना दाम मिला। उसने सामग्री जुटाकर विधि विधान से व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और अंत में वैकुंठ लोक को गया। तृतीय अध्याय, राजा उल्कामुख और साधु वैश्य की कथा। राजा उल्कामुख, वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय राजा था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर यह व्रत किया। साधु वैश्य, व्यापार के लिए आया एक साधु नामक वैश्य राजा को व्रत करते देखकर उत्सुक हुआ और उसने भी ये व्रत करने का संकल्प लिया। उसने अपनी पत्नी लीलावती को बताया कि संतान होने पर वो व्रत करेगा। संतान प्राप्ति। भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक कन्या कलावती को जन्म दिया। लीलावती ने पति को व्रत याद दिलाया, पर साधु ने कहा कि विवाह पर करेगा। शाप। साधु ने कलावती का विवाह सुयोग्य वर से किया, लेकिन विवाह के समय भी वो व्रत करना भूल गया। इससे भगवान सत्यनारायण क्रोधित हुए और साधु को दारुण दुख का श्राप दिया। कारावास और दुख। साधु और उसका दामाद व्यापार के लिए रत्नपुर नगर गए। भगवान की माया से चोरों का धन उनके पास मिला, जिससे राजा चंद्रकेतु ने उन्हें चोर समझकर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। घर पर भी पत्नी और पुत्री अत्यंत दुखी हुईं और उनका धन भी चोर ले गए। दुख से मुक्ति। भूख प्यास से दुखी कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गए, जहां उसने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। घर आकर माता को बताया। लीलावती ने तुरंत परिवार सहित व्रत किया और पति दामाद की शीघ्र वापसी की प्रार्थना कर अपराध क्षमा करने को कहा। वरदान। भगवान संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि निर्दोष वैश्यों को छोड़ दें और उनका धन 2 गुना लौटा दें, अन्यथा उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने भयभीत होकर दोनों को मुक्त कर 2 गुना धन देकर विदा किया। चौथा अध्याय, साधु वैश्य की असत्यता और अंतिम मोक्ष। दंडी का वेश। साधु वैश्य अपने दामाद के साथ घर लौट रहा था। भगवान सत्यनारायण उसकी परीक्षा लेने के लिए दंडी सन्यासी का वेश बनाकर आए और पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? झूठ और श्राप, धन के अहंकार में चूर साधु ने उपहासपूर्वक कहा, हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। दंडी ने कहा, तुम्हारी बात सच हो जाए। भगवान के जाते ही साधु ने देखा कि नाव में सचमुच लता और पत्ते भर गए हैं। वह मूर्छित हो गया। शरण।
दामाद ने सलाह दी कि दंडी की शरण में जाकर क्षमा मांगे। साधु ने दंडी रूपी भगवान को प्रणाम किया और असत्य बोलने के अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि उनकी पूजा से उदासीन होने के कारण ही उसे बार बार दुख मिला है। मनोरथ सिद्धि। साधु की भक्तिपूर्ण स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान जनार्दन ने उसे अभीष्ट वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। नाव पुनः धन धान्य से भर गई। कलावती का अपराध। साधु ने अपने आगमन का समाचार घर भेजा। उसकी पत्नी लीलावती भगवान की पूजा करके पति से मिलने चल पड़ी और पुत्री कलावती को भी तुरंत आने को कहा। कलावती ने प्रसाद का परित्याग करके अपने पति से मिलने के लिए जल्दीबाजी की, जिससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने नौका और उसके पति को धन सहित जल में डुबो दिया। आकाशवाणी। कलावती के विलाप करने पर साधु ने पुनः भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया। तब आकाशवाणी हुई कि कलावती ने प्रसाद छोड़कर आने का अपराध किया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटेगी तो उसे पति प्राप्त होगा। कलावती ने घर जाकर प्रसाद लिया और वापस आकर अपने पति तथा नाव को देखा। मोक्ष। साधु वैश्य ने विधि विधान से भगवान का पूजन किया और पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर व्रत करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को गया। 5वां अध्याय। राजा तुंगध्वज और व्रत का फल। राजा तुंगध्वज। ये प्रजापालक राजा अहंकारवश वन में गोपगणों द्वारा की जा रही सत्यनारायण भगवान की पूजा में शामिल नहीं हुआ और प्रसाद का परित्याग कर दिया। इससे उसका संपूर्ण धन, धान्य और पुत्र नष्ट हो गए। पुनः पूजन। राजा ने निश्चय किया कि भगवान सत्यनारायण ने ही नाश किया है, इसलिए वो गोपगणों के पास गया और भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक पूजा की। भगवान की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हुआ और अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। व्रत का फल। श्री सूत जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन से मुक्ति मिलती है और भयभीत व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में वैकुंठ जाता है। पुनर्जन्म का वृत्तांत। सूत जी ने बताया कि पूर्व काल में व्रत करने वालों ने अगले जन्म में भी शुभ गति प्राप्त की। 1. निर्धन ब्राह्मण शतानंद राइटरों अगले जन्म में सुदामा बने और मोक्ष प्राप्त किया। 2. लकड़हारा राइटरों अगले जन्म में भील गुहों का राजा हुआ और भगवान श्री राम की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। 3. राजा उल्कामुख राइटरों अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और बैकुंठ प्राप्त किया। 4. साधु वैश्य सत्यव्रती राइटरों अगले जन्म में राजा मोरध्वज हुए और पुत्र की देह अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। 5. महाराज तुंगध्वज राइटरों अगले जन्म में स्वयंभू मनु हुए और बैकुंठ लोक प्राप्त किया। 6. गोपकर्ण राइटरों अगले जन्म में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और गोलोक प्राप्त किया। यह सत्यनारायण भगवान की कथा सभी दुखों से मुक्त करने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।